राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, और उस राजस्थान विश्वविद्यालय में भी एक बार थर्ड मोर्चा बना और उसकी रूपरेखा भी नरेश मीणा ने बनाई थी। आज 20 महीने में 3 चुनाव लड़कर और तीसरा चुनाव हार कर इसलिए आया हूं क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर इसलिए नरेश मीणा को हरा दिया कि अगर नरेश मीणा विधानसभा में चला गया तो नरेश मीणा हनुमान जी की कमी विधानसभा में पूरी कर देगा। और आज शायद अगर नरेश मीणा विधायक होता तो आप लोगों को सड़कों पर नहीं दौड़ना पड़ता, आपके लिए नरेश मीणा कुर्सियां फेंकता हुआ नजर आता विधानसभा में। लेकिन दुर्भाग्य राजस्थान का है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, आपके पहले सीएचसी के बच्चे महीनों तक धरना देके गए, एसआई के मामले में धरना लंबा चला और केवल हम लोग धरना देते हैं लेकिन एक दो नेताओं के अलावा कोई आपकी आवाज को उठाने वाला व्यक्ति नहीं है। केवल हनुमान जी जब भी यहाँ पर लगता था, क्योंकि डॉक्टर साहब तो जब से बीजेपी में गए, जब से मंत्री बने हैं, डॉक्टर साहब बोल नहीं पा रहे। अभी भी भाई साहब से हमारी बात चल रही थी, हमने कहा कि भाई डॉक्टर साहब को अभी भी छोड़ देना चाहिए, समय है। और राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए इन दोनों पार्टियों को हटाकर हमें एक नया फ्रंट बनाकर जनता के लिए लड़ना चाहिए। मेरे साथियों, भाई साहब ने आपको मार्गदर्शित किया, मैं आपको ये भरोसा दे रहा हूं, तीसरा चुनाव हारने के बाद आदमी टूट जाता है, लेकिन नरेश मीणा तो चुनाव हारने के बाद ही जनता के बीच में आ गया और आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं भाई साहब से अभी व्यू रचना हम लोग तैयार कर रहे थे कि राजस्थान में किस तरह से नई क्रांति पैदा हो ताकि ऐसे नेता राजस्थान की राजनीति में निकल के आए, क्योंकि 200 बैठे हैं वहां पे विधानसभा में। कितने? 200 बैठे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है उनसे अच्छा तो अगर 5-10 चाहे गिनती की कमी चल जाए और 5-10 भाई साहब चले जाए तो बहुत है। हम लोग रणनीति बना रहे हैं। आप सब लोगों को जो भी किसानों के मुद्दे हैं, जो भी नौजवानों के मुद्दे हैं, जो भी राजस्थान में पीड़ित असहाय लोग हैं, उन सबकी समस्याओं को लेकर हम बहुत जल्दी एक नए सड़कों पर उतरने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ जैसे आज आप लोग आए, कल कोई दूसरा आएगा, दूसरे फील्ड आएंगे, सीएचसी वाले आएंगे, कब नर्सिंग वाले आएंगे, हर जगह हमने एसआई वाला मामला देखा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अब सबको युवाओं क्योंकि जब भी क्रांति अपनी युवा क्रांति लाते हैं, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और ये बात करें, 12 जनवरी को मैं चाहता हूँ एक नई क्रांति की शुरुआत हो। और 23 मार्च को शहीद भगत सिंह का शहीद दिवस है। मैं कह रहा हूँ 23 मार्च को शहीद भगत सिंह के दिवस के दिन पूरे राजस्थान में कम से कम 50 लाख लोग और राजधानी में बैठे और कांग्रेस बीजेपी वालों को या सरकार नहीं चलाने दे जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं मान ले, हर व्यक्ति की मांगे पूरी नहीं मान ले। क्रांति के लिए मेरे भाइयों, हम केवल टुकड़ों में अलग अलग आंदोलन चलाकर नहीं, सारे लोग सामूहिक रूप से होकर, जैसे आपने देखा होगा मैंने अभी चुनाव लड़ा तो मैं पहले बार चुनाव लड़ा, हमारे किसान भाइयों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिलता, समर्थन मूल्य में काटे हैं, बिजली की समस्या है। तो क्या आप लोग सब लोग आप तैयार रहे? क्या भाई साहब खड़े हैं वहाँ, हम सारे लोग खड़े हैं। भाई साहब के साथ हमारे सीनियर रहे, राजस्थान विश्वविद्यालय के हमारे अध्यक्ष रहे। मैं कई बार पहले भी कहा, ये वो व्यक्ति थे जब राजस्थान विश्वविद्यालय में भी जब घुसते थे तब कुलपति के गेट खुल जाया करते थे। और अब जब लोकसभा में भी आज अगर राजस्थान में कहीं भी कोई पीड़ित है, असहाय है, जिसको लगता है कि मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, उनको लगता है कि हनुमान जी के दौर में हमें सुनवाई होगी। और आज आपने देखा होगा, जैसे आप आए, भाई साहब ने खाना भी नहीं खाया, अभी कह रहे थे यार मैं खाना करूँ, इन्होंने लेकिन आपको पता लगा भाई साहब आपके बीच में आए, आपने वो भी नोटिस किया होगा, एसआई का मुद्दा चल रहा था, ये एक शख्स था जो 8 महीने में धरने में भेजा रहा। आपको ये भी पता होगा जब किसान आंदोलन जब राजस्थान की देश की राजधानी में चल रहा था, जब राजस्थान से केवल एक इंसान हनुमान बेनीवाल था, तो दिल्ली की सड़कों पर हनुमान बेनीवाल बैठा था। इसलिए मत सोचो कि आप जितने दिन लड़ोगे उससे ज्यादा दिन भाई साहब और हम सब लोग आपके साथ लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।